हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास के 4th चैप्टर उत्सर्जन से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूरे चैप्टर उत्सर्जन से उठाया गया 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर आज हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऐसे पदार्थ जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं, इन्हीं पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीवों के शरीर से उपापचय क्रियाओं के फल स्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के विखंडन से कौन से पदार्थ का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा, प्रोटीन के विखंडन से जो पदार्थ का निर्माण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन के विखंडन से अमोनिया पदार्थ का निर्माण होता है। किसका होता है? अमोनिया पदार्थ का निर्माण होता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया अमोनिया की अपेक्षा क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो गया यूरिया अमोनिया की अपेक्षा ज़्यादा जटिल होता है लेकिन कम विषैला होता है। क्या होता है? कम विषैला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी ब्रीक होती है? मनुष्य में कितनी जोड़ी ब्रीक होती है? तो मनुष्य में एक जोड़ी ब्रीक होती है। कितनी जोड़ी? एक जोड़ी, अर्थात 2 ब्रीक होती है। कितना होता है? 2 ब्रीक होती है, जो एक जोड़ी ब्रीक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीक की लंबाई कितनी होती है? ब्रीक की लंबाई जो होती है 10 सेंटीमीटर होती है। ब्रीक की लंबाई शरीर में कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। मूत्राशय का आकार कैसा होता है? तो मनुष्य में मूत्राशय का आकार नाशपाती के समान होता है। नेक्स्ट है, नेफ्रॉन किसे कहते हैं? नेफ्रॉन किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है? तो इसका नेफ्रॉन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा, आंसर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किसे कहते हैं? नेफ्रॉन किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन का आंसर हो जाएगा, प्रत्येक ब्रीक में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिका पाया जाता है जो नेफ्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्रीक में कितने नेफ्रॉन की संख्या होती है? एक ब्रीक में 10 लाख नेफ्रॉन की संख्या होती है। कितने होता है? 10 लाख नेफ्रॉन की संख्या होती है। याद रखिएगा, एक जो नेफ्रॉन होती है, एक जो ब्रीक होती है, उसमें नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीक के 2 कार्यों को बताएं। ब्रीक के 2 काम पूछ रहा है, यानी क्या काम होता है? तो ब्रीक के 2 कार्य निम्नलिखित होते हैं। पहला, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का काम करता है। दूसरा, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण का काम करता है। यानी अर्थात ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के मतलब वह छानने का काम करता है। किसका काम करता है? छानने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में कौन से पदार्थ विद्यमान होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? याद रखिएगा, मूत्र में जो पदार्थ होता है, मूत्र में कौन से पदार्थ विद्यमान रहते हैं? तो मूत्र में साधारणतः जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड विद्यमान होते हैं, इन्हें में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मूत्र के साथ प्रतिदिन कितनी यूरिया निकलता है? तो याद रखिएगा, मूत्र के साथ प्रतिदिन 1.5 से 2 ग्राम यूरिया अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जन होता है। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तब मूत्र का जो रंग होता है उसका पीला जो होता है उसमें एक रंजक यूरोक्रोम पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण मूत्र का रंग क्या होता है? पीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, डायलिसिस मशीन किसे कहते हैं? डायलिसिस मशीन किसे कहा जाता है? तो डायलिसिस मशीन किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कि किसी प्रकार से कभी भी मनुष्य के वृक्क में किसी प्रकार से वृक्क में क्षतिग्रस्त हो जाता है, जैसे चोट लग जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण वह कार्य न करने की स्थिति में मशीन में आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल, खनिज या यूरिया जैसे जहरीले विकार एकत्रित होने लगते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में वृक्क का कार्य एक अतिरिक्त मशीन के इस्तेमाल से संपादित कराया जाता है। अतिरिक्त मशीन के मानव निर्मित जो मशीन होता है उससे उनका जगह पर कार्य करता है। यह मशीन डायलिसिस कहलाता है। इसी को क्या कहता है? डायलिसिस मशीन कहा जाता है। अगला है डायलाइजर किसे कहते हैं? तो डायलाइजर किसे कहते हैं? जो मशीन में एक टंकी होती है, क्या होता है? जो कृत्रिम जो होता है डायलिसिस मशीन, उसमें एक टंकी होती है जो डायलाइजर कहलाता है। जो डायलाइजर किसे कहते हैं? तो डायलिसिस मशीन के एक कृत्रिम वृक्क होता है और यह कृत्रिम वृक्क की तरह काम करता है। और इसी में एक क्या होता है? इसमें एक मशीन जो लगा होता है, जो कृत्रिम मशीन होता है, जो मानव निर्मित मशीन होता है, वह मशीन जो लगा होता है उसमें एक टंकी होता है, जो जिसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड जो होता है उसी में एकत्रित होता है। यह जो टंकी होता है उसी को डायलाइजर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैनिन कहाँ पाया जाता है? टैनिन जो होता है वह वृक्ष के छाल में पाया जाता है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिन एवं गोंद कहाँ पाया जाता है? तो रेजिन और जो गोंद होता है वह कहाँ पाया जाता है? तो रेजिन और जो गोंद होता है वह वृक्ष में पाया जाता है। तो वृक्ष में पौधे में जो होता है रेजिन और गोंद वो कहाँ पाया जाता है? तो वृक्ष जो होता है उसके जो रेजिन और गोंद होता है वो पुराने जाइलम जो होता है संचित रहता है। पुराने वृक्ष में जो होता है पुराने जाइलम, उसी में रेजिन एवं गोंद उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेक्स किसे कहते हैं? लेटेक्स किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूध या तरल के रूप में संचित रहता है, उसे ही लेटेक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण कौन कराता है? पौधे में उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण कौन कराता है? तो पौधे में जो उत्सर्जित पदार्थ का जो निर्माण कराता है वह पौधों में जो क्या है क्वेश्चन, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण कौन करता है? तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण कार्बनिक अपशिष्ट या उत्सर्जित पदार्थ उत्पन्न करता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लेटेक्स पाया जाता है। तो ये जो लेटेक्स जो होता है यह कहाँ पाया जाता है? तो जो लेटेक्स जो होता है, यह लेटेक्स जो होता है वह पौधों में, लेटेक्स जो होता है पौधे में पाया जाता है। लेटेक्स कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता। लेटेक्स पाया जाता है जो पौधों में पाया
जाता है वह कहाँ होता है, तो वह लैटेक्स निकलता दिखाई देता है। वो कहते किसी चीज़ में, तो बबूल के पौधे में जो गोंद सजीव पदार्थ के रूप में जो निकलता है उसी में क्या होता है, यह लैटेक्स पाया जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को कीजिएगा। अगले इसी प्रकार के हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट लेते आएंगे।